नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा तीसरी में पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा मूर्ख। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आज हम पाठ में से पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की कहानी, है ना? तो पाठ का शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। कितने वर्ष पहले की बात है ये? 400 वर्ष की पहले की बात है कि हमारे देश में मुगल बादशाह, पहले मुगलों का हमारे देश में राज था। उस समय किसका राज चल रहा था? मुगल बादशाह अकबर का। अकबर को जानती है ना? हाँ, वे बहुत ही न्यायप्रिय थे। उसे न्याय बहुत प्रिय था। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। कितने मंत्री? 9। उन्हें नौरत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। बीरबल भी उन नौरत्नों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमता मतलब अपनी होशियारी, अपनी चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। आंख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा, है ना? उसको बहुत प्रिय था अकबर को। बुद्धिमान होने के कारण अकबर को बीरबल बहुत प्रिय था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। जो व्यापारी घोड़े लेकर आया था, वो घोड़ा अकबर को बहुत पसंद आया। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 असरफियां और दी गई। अब उन्होंने घोड़े तो खरीद लिए, साथ ही उन्होंने 1000 असरफियां और दी। क्यों दी? आइए जानते हैं। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा। 1000 जो उन्होंने असरफियां दी थी, किसके लिए दी थी? 1000 असरफियां दी थी उन्होंने और घोड़े लाने के लिए पहले से ही उनको दे दी थी। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर होना। उसे बादशाह की यह बात बहुत अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उसको यह बात की बीरबल को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अकबर ने उनको 1000 असरफियां पहले से ही दे दी। किन्हें? व्यापारी को। लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। यह उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अकबर ने 1000 असरफियां उन्होंने पहले ही दे दी, क्योंकि वो व्यापारी को पहले जानते नहीं थे और पहले से ही उन पर विश्वास करके उन्होंने और पैसे दे दिए थे। लेकिन उस समय बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा और सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ देखते हैं। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। आगे देखते हैं। अकबर ने पूछा, सिंहासन में बैठकर अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो तुम? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में। अब अकबर ने समय दे दिया 1 माह का। कितने दिन का? 1 माह का बीरबल को। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर होना, है ना? 1 माह के बाद
बीरबल दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अब उपस्थित होने के बाद उसने उनके प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं, ये आप भी सोचिए जरा। तो अब आइए करते हैं कुछ गृह कार्य। हमने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर आपको करने हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? हमने पढ़ा ना, 9 मंत्री थे। प्रश्न दूसरा, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? तीसरा, बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? यह आपको उत्तर लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। अब आगे की जो कहानी है उसे हम अगले वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।